गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं पहुँच गई थी घर, और घर आकर के तो बस जैसा छोड़ के जाती हूँ वैसा ही मिलता है मुझे। मैं और हनी बस दोनों चेक कर रहे हैं कहाँ से शुरू करें सफाई, तो बस इसी में दिमाग लगा रहे हैं। और फिर ये सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। हर घर की यही कहानी होती है ना। लेडीज़ घर में ना हो तो घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। लेकिन मैंने इस घर को बहुत सँभाला है। अब मैं खुश हूँ अपनी जो भी लाइफ़ मुझे भगवान ने दी है। ये है मेरे फैमिली मेंबर। तो सब लोग आ गए थे क्योंकि बाहर से कोई आता है तो बहुत सारी बातें होती है करने के लिए, तो वही सब बातें कर रहे थे। उसके बाद फिर ये मेरा बड़ा वाला बेटा है, इसका फंक्शन है जनेऊ का, रिंग सेरेमनी और गोद भराई, तो फिर मैं इसीलिए आई हूँ। हनी खा रहा था बहुत ही टेस्टी सा लड्डू जो कि इसके पापा लाए थे। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए थे तो कह रहा था बहुत अच्छा है। फिर बस हम लेडीज़ का एज़ यूजुअल काम रहता है खाना बनाना, तो मैंने बनाई सहजन आलू की सब्ज़ी, राइस, रागी के आटे की रोटी और दही। टेस्टी टेस्टी सा लंच जो कि सबको बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरे हाथ का खाना इन लोगों को बड़े दिनों बाद मिलता है। तो ये लोग बेचारे तरस जाते हैं मेरे हाथ का खाना खाने के लिए। अच्छा है ना। जब रोज़ बनाती थी तो वैल्यू नहीं होती है, अब वैल्यू होती है। बहुत अच्छा है ना। तो बस ये है टेस्टी सा लंच। आप सब भी कर सकते हैं, लेकिन अब काफ़ी दिन पुराना हो चुका है। क्लिप थोड़ी गलत शूट हो गई थी, लेकिन मैंने इसको ऐड कर दिया, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। अब हम निकल गए शाम के टाइम थोड़ा-सा एन्जॉय करने के लिए। कानपुर आती हूँ तो फिर शाम को मणि था, तो हम लोग सब लोग कार में चले गए। मुझे कार ड्राइव करनी नहीं आती और हनी को भी नहीं आती, लेकिन अब मैं थोड़ा-सा टाइम और हो जाए मैं सीखूँगी ड्राइविंग। लेट हो गई हूँ, लेकिन फिर भी सीखने के लिए कोई उम्र कम नहीं होती, जज़्बा होना चाहिए सारे काम करने का। तो भगवान ने मुझे जज़्बा जो है बहुत दिया है, अब मैं ड्राइविंग सीखूँगी। तो बस ये हम निकल गए अपने कानपुर की सड़कों पर। नज़ारा बहुत ही अच्छा था, बाहर गर्मी थी लेकिन अंदर तो ठंडक ही थी। अब हम पहुंच गए अपने बहुत ही प्यारे से अंकल की चाट की शॉप पर, जहां हम हमेशा ही चाट खाते हैं। तो यहाँ हमने 2 टिक्की और बताशे खाए। मैंने टिक्की नहीं खाई, बच्चों ने टिक्की खाई और मैंने बताशे। कानपुर में गोलगप्पों को बताशे बोला जाता है, और जो पानी पूरी बोलते होंगे या फुल्की बोलते होंगे वो सब बताशे बोला जाता है हमारे कानपुर में। तो वेट कर रही हूँ चाट बने, और एज़ यूजुअल सब आजकल सेल्फी और फ़ोटो के बिना तो कहीं भी जाना सफल ही नहीं होता जब तक कि खींचो ना। फिर मैं निकल आई और कानपुर में रात का नज़ारा सड़कों पर लेने के लिए। मैं जा रही हूँ फ़ालूदा खाने के लिए। तो हम सब कार में थे, आगे भीड़ थी, रुक गए थे, बस कुछ बातें हो रही थी, कोई हँसी मज़ाक की। मणि मेरी टाँग खींच रहा था और मैं भी उसकी टाँग खींच रही थी। तो हम सब फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, कोई माँ बेटे वाला इस तरह का कोई भी सीन नहीं रहता है। मुझे जो बात अच्छी नहीं लगती मैं बोल देती हूँ, उसको जो बात अच्छी नहीं लगती वो बोल देता है। तो ये था हमारा प्यारा सा मंदिर। भगवान आप सब पर कृपा बरसाएँ, आप सबके घर में सुख समृद्धि लाएँ, और सबको भगवान शांति प्रदान करें और अपनी कृपा बनाए रखें। अब मैं आ चुकी हूँ फेमस फालूदा स्टॉल पर। ये जिस एरिया में मैं गई थी वहाँ की फेमस शॉप है, जहाँ से कि मैं फालूदा खाती हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे 2 साल हो गए। बहुत सारी उलझनें होती हैं लाइफ में, टेंशन होती है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं, तो बस आना नहीं हो पाया। और प्लस मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रही। अब जो है तबीयत अभी भी ख़राब है, पर मेरा ऐसा है कि भगवान ने विल पावर बहुत दिया है, तो बस मैं सब फेस कर लेती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ मेरी बारी आई तो मैं जल्दी से खाऊं। भीड़ बहुत थी क्योंकि और मेरे से पहले बहुत लोग थे, तो अब जो है बन गई है। अब मैं ले रही हूँ फालूदा का लुत्फ़। तो किसके मुँह में पानी आया। आप भी जाइए और मस्त ले कर के खाइए। मैं फ़ालूदा घर में भी तैयार कर लेती हूँ, तो घर वाली फ़ालूदा सच में बहुत ही टेस्टी होती है। लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं है, और बनाने का अभी ऐसा कुछ दिल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है इसका। सॉरी। तो बस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी फ़ालूदा। अब है नेक्स्ट डे, तो आप सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। आज है मेरे दोनों बेटों का जनेऊ, तो हम लोग तैयार हो रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे, क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद बेटा था, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये सब डिस्कस हो रहा था, क्योंकि जनेऊ में तो हमें उनकी ड्रेस बता दी गई थी, तो वो फिर जो है आ चुकी थी धोती और कुर्ता। तो पीला कुर्ता मिला नहीं था, तो इसके पापा जो है वो ले आए थे पीले कलर की टी शर्ट्स। और मैं कुछ कुछ तैयारी भी करती जा रही थी। आलू मैंने उबाल के किचन में रख दिए थे, अब ये कद्दू है तो इसको मैं काटूंगी। साथ में बहुत सारी बातें हो रही थी।
अब मालूम नहीं क्या-क्या, क्योंकि टाइम बीत जाता है फिर याद नहीं रहता ना कौन-सी बातें हो रही थी। मेरे बगल में आके हनी महाराज बैठ गए, मुझे पता ही नहीं चला ये कब आ गया। मैं कुछ बात कर रही थी, देखा तो हनी कैमरा लिए था, फिर जो है मोबाइल लिए था तो उसमें कैमरा उसने ओपन कर रखा था। बस मैं दिखा रही हूँ भाई मैं कद्दू काट रही हूँ, हम लेडीज़ की यही कहानी है, कहीं भी जाओ, कहीं से आओ तो बस सब्ज़ी, किचन, बर्तन, चाय, नाश्ता, पानी, खाना, ये हमारी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। तो अब जो है मैं कद्दू काटूँगी, ये अपना कुछ बात कर रहा था फ्रेंड से या किसी और से। सामान थोड़ा-सा बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग में जल्दी-जल्दी हो रही थी। मैं जल्दी-जल्दी से तैयार हुई और सारा काम मैंने अपना फिनिश किया। अब हम आ चुके हैं गायत्री संस्था वालों के यहाँ से, हमने बच्चों का जनेऊ कराया था। ये मेरे गाँव की फैमिली के लोग हैं, ये बीच में मेरी देवरानी है जो साड़ी पहने है, और जो दूसरी साड़ी पहने वो मेरी ननद है, और ये मेरी ननद की बेटी है। तो ये हैं गुरुजी। मैंने मोबाइल में इनके बहुत सारे भजन सुने हैं। सच में मुझे नहीं पता था कि मैं इनके इतने भजन सुनती हूँ और मेरे बच्चे का जनेऊ यहीं पे होगा, तो ये भी एक कोइंसिडेंट ही है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बच्चों की हो रही थी तैयारी, तो बच्चों को तो धोती पहनना आता नहीं है, तो वहाँ जो पंडित जी थे या आचार्य जी थे, उन्होंने बच्चों को धोती पहनाई, तो बच्चे बड़ा ही अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रहे थे। मेरे जो पापा थे ना मायके से, वो बहुत पहनते थे धोती कुर्ता, क्योंकि वो भी आचार्य जी थे। तो मणि तो इतना स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन हनी बहुत स्पिरिचुअल है। हनी बोल रहा था, मम्मी आज अगर नाना जी होते ना, तो हम लोगों को धोती पहनाने की किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, नाना जी हम दोनों को पहना देते और नाना जी सब करवा देते, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हनी बहुत सबसे अटैच है और है भी बहुत प्योर हार्टेड, और जो मणि है वो थोड़ा स्पिरिचुअल नहीं है। पर सबकी अलग-अलग क्वालिटी होती है, तो उसमें जो क्वालिटी है वो हनी में नहीं है। अब ये आचार्य जी थे, सच में मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि मैं किसी संस्था में आ रही हूँ। बस मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने सत्संग हॉल में बैठी हूँ, क्योंकि सत्संग तो सारा एक ही जैसा होता है, स्थान बदल जाते हैं, गुरु बदल जाते हैं, और जो सोचते हैं कि हमारा ये सत्संग बेस्ट है और बाकी सारे सत्संग बेकार है, तो ये उनकी बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी है। तो बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हनी बहुत ही एकाग्रचित्त होकर के सुन रहा था, और मणि को भी बेचारे को बैठना पड़ा, क्योंकि उठ के जाने का कोई रास्ता नहीं था। मुझसे कह रहा था, मम्मी इनसे बोले जल्दी-जल्दी सब करवा दें, मैं बैठ नहीं पाऊँगा। मैंने कहा बेटा अगर बीवी चाहिए तो बैठना तो पड़ेगा, वरना तुम उठ के जा सकते हो। तो बस आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।